नमस्ते दोस्तों, 24 जुलाई के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और ये हमें मालूम है कि अब बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। अच्छी क्या, आफत की बारिश है। इसको अच्छी नहीं कह सकते। हालांकि आगे के लिए रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, तालाब भर जाएंगे, नदियाँ उफान पर आ रही हैं। लेकिन जो तबाही ये बारिश लेकर आई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि हमने देखा कि जो उमरगांव था, जो जगह है, माफ़ कीजिएगा, वलसाड़ में, वहाँ पर 1045 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई थी। और पिछले 24 घंटों में भी हमने देखा कि अहमदाबाद में लगभग 300 मिलीमीटर की बारिश हुई है। गुजरात में पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि जो वेदर सिस्टम है गुजरात तक आएगा, लेकिन ये वेदर सिस्टम पहुंचा, राजस्थान तक पहुंचा। पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश दी, यहाँ तक कि सिंध प्रांत में भी बहुत हैवी रेनफॉल इसने दिया। तो ये जो वेदर सिस्टम था, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और ये कई चीज़ें थी। एक तो यहाँ से आप देखिए नमी वाली हवाएं आ रही थी, एक ट्रफ बनी हुई थी जो साउथ गुजरात से बनी हुई थी, एक जो विंड शेयर जोन थी वो भी 5.8 किलोमीटर तक थी, 23 डिग्री लैटीट्यूड के आसपास। यानी सारी चीज़ें इसी जगह पर थी, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भारी बारिश हुई। अब थोड़ा सा बदलाव आया है, ये लो प्रेशर एरिया बन गया है जो साउथ ईस्ट राजस्थान उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के ऊपर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर अफगानिस्तान के आसपास है और ये एक ट्रफ आ रही है, हवाएं अभी भी नमी लेकर के यहाँ से आ रही हैं। और एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है जो गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर बना है, जो 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना है, यानी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो दो वेदर सिस्टम दोनों ही जगह पर बने हुए हैं, तो इनके प्रभाव से अब क्या होने वाला है इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। उससे पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश कैसी हुई है। अहमदाबाद में 295 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, बड़ौदा में उसके पास ही है 173 मिलीमीटर है, माथेरान में 157, नासिक में 116, कैनिंग में 104, महाबलेश्वर में 103 और अमरेली जो राजस्थान में है वहाँ पर भी 92 मिलीमीटर है। बटोट में 84 मिलीमीटर है, हल्दिया में 78 है। यानी कई जगह पे है, दीघा है आपका, कन्नूर, मदेरवा, इम्फाल, भावनगर, राजकोट, सूरत, मुंबई, कलकत्ता, बालासोर, चेरापूंजी, सभी जगह पर बहुत। ये पहले 20 स्टेशन है जो मैंने दिखाए हैं आपको। अगर इसको हम मैप पे देखते हैं तो ये देखिए, मैप पे आप देखिए ये पूरा जो गुजरात है ये बहुत ज़्यादा हैवी रेन इसने देखी है। और अब जो बारिश की गतिविधियाँ है वो कोस्टल कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसके कारण बांग्लादेश और उत्तरी उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही है। ये सेंट्रल इंडिया में भी काफ़ी अच्छी बारिश है और एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हैवी देखने को मिली है। तो ये वेदर सिस्टम इस तरह के आपने देखे। तो अब का जो सैटेलाइट पिक्चर है उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो बादलों का समूह है पूरे गुजरात को इसने कवर किया हुआ है। अब जिन लोगों को, भाइयों को थोड़ा सा शिकायत थी कि जैसे बनासकांठा, सबरकांठा, यहाँ पर महेसाना, पाटन, यहाँ पर नहीं हो रही थी बारिश, तो वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हुई है, तो अब हो रही है। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ अब राजस्थान के ऊपर चली जाएंगी। राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे और यहाँ पर भी आप देखें उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ तक बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये जो आज का वेदर सिस्टम मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये तो लो प्रेशर एरिया दिखा रहा है और ये इसमें आप देखें ये यहाँ से हवा आ रही है, ये देखें पूरी इस तरह से घूम करके आ रही है। और यहाँ से ये हवाएं जो है यहाँ से पूरा ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये गंगे पश्चिम बंगाल पे बना हुआ है। ये पूर्वी हवाएं आप देखिए पूरे उत्तर भारत में आ रही हैं, पहाड़ों पर बारिश फिर से थोड़ी सी बढ़ सकती है। राजस्थान के कई जिले अब बारिश देखेंगे। अब गुजरात के आज बारिश देखेंगे, कल से गुजरात में थोड़ी सी कम होना लग जाएगी और जो कोस्टल ये महाराष्ट्र है यहाँ पर भी बारिश रहेगी। तो ये बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। और अगर हम देखें तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। और ये आपका जो पूर्वोत्तर राज्य है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। और अगर हम और आगे चलते हैं 25 तारीख को आप देखो तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल में फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। और राजस्थान के कई इलाके, ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और ये जो जितने भी आपका है जैसे कि अजमेर है, नागौर है, राजसमंद, डूंगरपुर और ये आपका टोंक, ये भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके जो है यहाँ पर अच्छी बारिश है। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। सिंध और पूरा पाकिस्तान भी अब बारिश देखेगा, कल से बारिश देखेगा, आज भी कई इलाकों में बारिश है। मुंबई में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी हैं, अभी भी अच्छी बारिश होगी। गोवा तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी मुंबई, रायगढ़, अलीबाग
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर और गोवा तक बारिश की गतिविधियां हैं। कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। अब राजस्थान के ज़्यादातर इलाके तो बारिश देखेंगे ही, और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में भी जो जैसे रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वो रहेगी। पंजाब हरियाणा में भी इसी तरह की टुकड़ों में अभी बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। ये कल से 25 तारीख से आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर आएगा, हो सकता है लो प्रेशर एरिया भी बन जाए। और ये उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम रहेगी। केरल में भी कम रहेगी, इंटीरियर कर्नाटका में भी कम रहने वाली है। अब अगर ये 26 तारीख की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश वगैरह में तो बारिश की गतिविधियां, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से के बिहार तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएगी, पहाड़ों पर रहेगी। और ये जो वेदर सिस्टम है थोड़ा सा एक तरह से ट्रफ जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये आप साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है लो प्रेशर एरिया कमजोर बन करके ये सिंध पर आ जाएगा। तो सिंध में जितने भी इलाके, पूरे पाकिस्तान बारिश देखेगा, बलूचिस्तान के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। गुजरात में बारिश कम हो जाएगी लेकिन जारी रहेगी। राजस्थान में भी कई इलाकों में बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ साथ उड़ीसा, ये सारे इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये लगभग सूख जाएंगे, बहुत हल्की बारिश होगी। तो इस तरह का वेदर रहेगा। लेकिन अगर अब ये 24, 25, 26 की बात करें, 27 को छोड़ के सीधा 28 पर अगर चलते हैं, 28 और 29 तारीख को, तो आप देखिए ये जो ट्रफ ऊपर की तरफ फिर से जाने लग जाएगी। तो यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अति भारी बारिश 28 और 29 तारीख को हो सकती है। बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होने की संभावना दिखाई दे रही है। नेपाल की पहाड़ियों पर अभूतपूर्व बारिश होगी। उसी के कारण क्या होगा कि जो तराई के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कि रामपुर है, बरेली, मुरादाबाद, उस जो जहाँ पर आमतौर पर बाढ़ आ जाती है, जैसे रामगंगा वगैरह है, जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं, तो वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उस समय बन सकती है 28-29 तारीख को। और उस समय बारिश की गतिविधियां आपके पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सरसावा, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, कानपुर, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, ये सारे इलाकों में, हरदोई वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और यानी कह सकते हो कि आपके जो तराई के इलाके हैं, पूरे इलाके जो उत्तर प्रदेश के हैं और बाकी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में 28-29 तारीख को बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन राजस्थान और गुजरात का मौसम 28 और 29 तारीख होते होते सूख जाएगा। ये जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हो उसमें धीरे धीरे पानी नीचे आएगा और सुधार काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर ये मुंबई वगैरह की बात करें तो मुंबई वगैरह में भी थोड़ी बारिश कम होने लग जाएगी 27-28 तारीख तक। लेकिन ये लग रहा है कि पूरे जो पश्चिमी तट पर जो बारिश की गतिविधियां है वो मंथ के एंड तक रहेगी। वो क्यों रहती हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, आपको मालूम है कि जो ये दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं अरब सागर से, तो ये जो है नमी यहाँ पर फेंकती रहती है। और यहाँ पर घाट के इलाके में थोड़ी सी पहाड़ियाँ हैं तो यहीं पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। अंदरूनी इलाके थोड़े से सूख जाते हैं। उस समय क्या होगा कि जो मराठवाड़ा है, साउथ मध्य महाराष्ट्र है, कर्नाटक के अंदरूनी इलाके हैं और पूरा साउथ इंडिया एक तरह से सूख जाएगा। केवल कोस्टल एरियाज में ही बारिश आपको दिखाई देने वाली है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अभी राजस्थान और गुजरात में बहुत अच्छी होंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये और छत्तीसगढ़, ये इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं। और उसके बाद 1-2 दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद ये तरफ ऊपर की तरफ चली जाएगी तो पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगी। अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के उपवाली पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये भारी बारिश देखेंगे। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अपेक्षाकृत कम बारिश रहेगी। और जो नीचे वाला जो यानी दक्षिणी जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी बहुत भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।